हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 10th इंग्लिश सेंट्रल आइडिया अ टाइगर इन द जू। टाइगर माने एक बाघ, इन द जू माने चिड़ियाघर में एक बाघ। ठीक है, इसके बारे में कवि जो है हमें यहाँ विस्तार से बताते हैं। उसका हम सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव के लिए लेकर आए। बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इसको आप ध्यान से समझें। हम इसको अंग्रेजी पढ़ करके इसकी हिंदी आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। ये जो कविता है टाइगर इन द जू, इसका जो मुख्य भाव है, केंद्रीय भाव है, उसको हम आपको बताए जा रहे हैं। इसके रचयिता को हम कंपोज्ड बाई, ये रचित है बाई माने द्वारा, लेसी नॉरिस के द्वारा रचित एक कविता है जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। आगे बढ़ते हैं। इन द पोएम, इस कविता में ही कंपेयर्स, वह तुलना करते हैं द लाइफ ऑफ ए टाइगर, एक बाघ के जीवन की, विथ लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जू। और दूसरे बाघ से, किस बाघ से? ऐसे बाघ से जो चिड़ियाघर में बंद है। ठीक है, जो चिड़ियाघर का बाघ है उसकी तुलना स्वतंत्र रूप से रह रहे जंगल के बाघ से करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो जंगल में जो बाघ होता है वह स्वतंत्र रूप से घूमता है, चिड़ियाघर में जो बाघ होता है वह कैद होता है, पिंजड़े में कैद होता है। अब मेन जो इसका सारांश थीम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की तरह ही, द टाइगर टू, टाइगर माने बाघ, टू माने भी, लव्स माने प्रेम करता है, चाहता है, एंड वैल्यूज महत्व देता है, हिज फ्रीडम माने अपनी आज़ादी को। इंसानों की तरह जो बाघ जो होता है उसको भी आज़ादी पसंद होती है, प्रिय होती है। ठीक है, वह भी उसकी कीमत जानता है। ही सोज हिज एंगर, ही सोज वह दर्शाता है, हिज एंगर माने अपने क्रोध को, एंड हेटेड माने अपनी घृणा को, अपनी नफरत को, बाई वॉकिंग अबाउट इन द रेज इन हिज केज। वह अपनी नफरत को, अपनी घृणा को, अपने क्रोध की, अपनी घृणा को दर्शाने का प्रयास करता है बाई वॉकिंग, टहल करके, अबाउट इन द रेज, क्रोध में आकर के, क्रुद्ध होकर के, इन हिज केज, अपनी पिंजड़े में। क्योंकि लोगों ने, मनुष्यों ने उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया है। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को कैसे वो व्यक्त करे? तो अपनी भावनाओं को क्रोध में आकर पिंजड़े में टहल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कौन सी भावना है? कि वह भी स्वतंत्र होना चाहता है, उसके अंदर भी मानव इंसानों की तरह आज़ादी की भावना होती है, उसके अंदर भी जीवन होता है, उसकी वो कद्र करता है उस आज़ादी की भावना को, जैसे कि मानव करते हैं। ठीक है, लेकिन इंसान समझने को तैयार नहीं है। आगे देखिए। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फ्रीडम। द पोएम माने कविता, एक्सप्लोर्स माने दर्शाती है, द थीम माने सारांश, भाव, ऑफ फ्रीडम माने आज़ादी का भाव यह कविता में दर्शाती है। एंड माने और, द लॉन्गिंग फॉर द टाइगर, और लॉन्गिंग फॉर माने इच्छाएँ, जो इच्छा होती है, टाइगर लॉन्गिंग फॉर तीव्र इच्छा, जो बाघ की जो तीव्र इच्छा होती है, आज़ादी की जो तीव्र इच्छा होती है वह दर्शाती है। टू बी इन, और कौन सी इच्छा दर्शाती है, और कौन सी इच्छा है? टू बी इन नेचुरल हैबिटेट, और उसकी घर वापसी की, को अपने उसी घर में वापस जाए जो कि उसका जंगल घर है, जो प्राकृतिक घर है, जो वास्तविक जो उसका प्राकृतिक हैबिटेट माने घर है, वहाँ पर जाए। ठीक है, इस दशा को, इस इच्छा को जो है ये कविता दर्शाती है। रोमिंग फ्रीली, वहाँ पर जाए, रोमिंग माने घूमे टहले, फ्रीली माने आज़ादी पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, इन द जंगल, जंगल में वह भी जाए, उसका भी मन होता है कि वह भी स्वतंत्रता पूर्वक, आज़ादी पूर्वक जंगल में जाकर, जो कि उसका घर है, वहाँ पर घूमे टहले, जैसे कि मनुष्य अपने घरों में रहते हैं। लेकिन मानव ने उसकी इच्छाओं को, उसके अंदर की जो उसकी इच्छाएँ हैं, जो स्वतंत्रता की, जो आज़ादी की जो उसकी भावना, उसको दबा कर रख दिया है और अपने यहाँ एक पिंजड़े में कैद करके रखा है, चिड़ियाघर में। ठीक है, इसलिए वो अपने क्रोध को दर्शाता है। कहाँ पर? पिंजड़े में घूम करके, बार बार घूम करके, चहलकदमी करके अपने क्रोध को दर्शाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कवि ने बताने का प्रयास किया है कि मानव की तरह, इंसानों की तरह आम जीव जंतुओं, जानवरों में भी आज़ादी की भावना होती है, उन्हें हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, सेंट्रल आइडिया पसंद आया हो, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। 3 नंबर तो आपके पक्के, 3 या 4 नंबर जितने नंबर का आएगा वो आपके पक्के हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पूरा वीडियो देखिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और जिस विषय पर, जिस कंटेंट पर आप जो है अगला वीडियो चाहते हैं उसको भी बताते रहें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।